इमेजिन कीजिए कि आप अभी एक हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हो एंड उसी समय उसी हॉस्टल के कमरे में जो लाइट्स है वो फ्लिकर कर रही है। आपके अलावा उस कमरे में कोई है नहीं उसे महसूस करने के लिए, सिर्फ आप हो अकेले। जब उस कमरे में लाइट फ्लिकर कर रही है तो उसी समय उसी कमरे में 3 बार कोई दस्तक देता है। उस वक्त आपकी हालत क्या होगी? आप डर जाओगे, लेकिन क्या आप में इतनी हिम्मत होगी कि आप उठकर उस दरवाजे के करीब जाओ और आप ये देखने की कोशिश करोगे कि इतने रात को यहाँ पे कौन दस्तक दे रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो एक आम इंसान रहेगा वो तो उस इलाके को छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाएगा। लेकिन ये जो मैंने आपको बातें बताई है ये हर रात बीतती है एक शिमला के हॉस्टल में। शिमला में एक कॉलेज है जिसका हॉस्टल वहीं पे है एंड हर रात को वहाँ के जो बच्चे हैं उनको कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो आई गेस ह्यूमन नहीं है, पूरी तरीके से पैरानॉर्मल है। जो वहाँ के बच्चे वहाँ पे फेस करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आधी रात को लाइट्स फ्लिकर कर देना, चीज़ें इधर उधर गिर जाना, या फिर आधी रात में दरवाजे पर किसी का तो आकर दस्तक देना, या फिर 3 बार ठकठकाना। लेकिन अभी भी आप यही सोच रहे रहोगे तो बच्चे तो आम ही रहेंगे, वो भी उस इलाके को छोड़ के आराम से जा सकते हैं। लेकिन नहीं, वो उस इलाके को छोड़ के नहीं जा पा रहे, उस हॉस्टल को छोड़ के नहीं जा पा रहे क्योंकि उनमें डर है वहाँ पे रहने का नहीं, वहाँ से भाग जाने का। क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ पे जो आत्मा वहाँ पे भटकती है वो सिर्फ वहीं पे नहीं रहती। अगर आप उस इलाके को छोड़ने की कोशिश भी करोगे तो वो आपके पीछे पीछे आ जाएगी, चाहे इस दुनिया में आप कहीं पे भी रहो। उसकी जो ये शराब है वो हमेशा आपके साथ ही कदम पे कदम मिलाए चलेगी। ये बात वहाँ पे सबको पता था सिवाय शालिनी के। शालिनी एक ऐसी लड़की थी जो कि नई नई आई थी इसी हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए। उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था एंड शायद से यही रीज़न है कि आज भी शालिनी एक ऐसी चीज़ का सामना हर रोज़ करती है, एक ऐसे शराब का सामना वो हर रोज़ करती है जिसके लिए हर रात को उसको पछतावा होता है। और आज इसी कहानी के ऊपर योली पूरी वीडियो बेच रहेगी। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। शालिनी एक ऐसी लड़की थी जो कि जिसको पढ़ाई वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन उसको ना एनवायरनमेंट का भी बहुत ज़्यादा शौक था। वो ऐसा कहा करती थी कि ये जो पढ़ाई होती है, जो स्टडीज़ होती है, वो किसी बंद कमरे में नहीं पढ़ी जा सकती। अगर बंद कमरे में भी पढ़ा जा रहा है तो आसपास का माहौल अपने हिसाब से होना चाहिए। उसका ये कहना था कि मुझे ना आसपास का माहौल एकदम ज़्यादा ठंडा चाहिए, जो एरिया होना चाहिए बहुत ज़्यादा शांत होना चाहिए, जहाँ पे मैं हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकूँ, सोच सकूँ। और आई गेस शालिनी के लिए शिमला का एक कॉलेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट मैच था। हालांकि शिमला का ये जो कॉलेज उसने चूज़ किया था वो एशिया का सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा फेमस गर्ल्स हॉस्टल में से एक है एंड वहीं पे इसका एडमिशन हुआ था। ये जो कॉलेज था ये एक क्रिश्चियन कॉलेज था, मतलब एक ज़माने में यहाँ पे नन्स पढ़ाया करती थी एंड आज के ज़माने में यहाँ पे जो टीचर्स है वो ये सब चीज़ें हैंडल करते हैं। जब शालिनी इस कॉलेज में पहुंची थी तो वो हर जगह पे बहुत अच्छे से देख रही थी, कॉलेज अच्छे से देख रही थी, आसपास के एनवायरनमेंट को देख रही, वहाँ के व्यू को देख रही है। और उसको बात करते करते ये भी पता चली कि यहीं पे नज़दीक में एक चैपल भी है जहाँ पे क्रिश्चियंस जाके प्रे किया करते थे, लेकिन आज के टाइम पे वो अबैंडन है, जहाँ ज़्यादा वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। लेकिन उस एक जगह को छोड़ के शालिनी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी हर एक चीज़ को लेकर। अब फाइनली उसको एक रूम भी अलॉट हो गया वहाँ पे एडमिशन के बाद। उसने अपने रूम का सब एड्रेस वगैरह पता किया और वो उसी कॉलेज के हॉस्टल में था। वो हॉस्टल के उस रूम नंबर के पास गई। जैसे वो अंदर घुसी उसने सबसे पहली चीज़ देखी कि उसकी एक रूममेट है जो कि सामान को अनपैक नहीं कर रही थी बल्कि पैक कर रही थी। सामान बांध कर वो कहीं तो जाने की तैयारी कर रही थी। फिर शालिनी जैसे अंदर की उसने ये सब कुछ देखा। फिर शालिनी ने पूछा, हेलो मेरा नाम शालिनी है, क्या आप ही मेरी रूममेट हो? और फिर उस लड़की ने उसको कहा कि हाँ मैं ही आपकी रूममेट हूँ और मैं भी थोड़ी देर के लिए कहीं जा रही हूँ लेकिन मैं वापस आ जाऊँगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वापस आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। ये जो अंत में उसने 2-3 चीज़ें कही थी ना शालिनी को, वो थोड़ा ना एकदम ऊंची आवाज़ में कही थी, जैसे कि वो उसको ही नहीं बहुत सारे लोगों को सुनाना चाहती वाली आवाज़।
फिर शालिनी ने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है इस चीज़ से, मैं पहले भी बोर्डिंग स्कूल्स में रह चुकी हूँ, मुझे आदत है इन सब चीज़ों की। और शालिनी को तो एकदम बहुत ज़्यादा एकदम ओकेश लग रहा था अब सब चीज़, क्योंकि अभी पूरा कमरा उसके पास रहेगा, लाइक वो जो चाहे वो कर सकती थी। अब ये शालिनी की यहाँ पे फर्स्ट रात थी, एकदम पहली। वो आराम से अपने कमरे में लेटी हुई थी, रात के कुछ 11 साढ़े 11 बज रहे थे। वो अपने कमरे में अपने बिस्तर पे लेट के एक मूवी देख रही थी। अचानक से ना उसके पास के ही एक टेबल से नीचे कुछ तो गिरने की आवाज़ आती है, जोर की। इसका ध्यान पूरा उस टेबल की तरफ चला गया। इसने पीछे मुड़ के देखा एंड वाकई में नीचे कुछ तो गिरा हुआ था। ये उठी एंड उठने के बाद ये वहाँ पे जाके उसने चेक किया तो नीचे एक रोजेरी क्रॉस पड़ा हुआ था। शालिनी ने कहा, मैं ना क्रिश्चियन हूँ ना कैथोलिक हूँ, ये मेरा तो नहीं है। जो मेरी रूममेट थी जो भी कुछ दिनों के लिए गई है, उसने अभी अपना सारा सामान पैक कर लिया था और उसका नाम उसने रिया बताया, जो कि क्रिश्चियन या फिर कैथोलिक दोनों ही नहीं लग रहा, तो ये उसका भी नहीं हो सकता। वो बस ये सोच रही थी कि ये जो क्रॉस है यहाँ पे आया कैसे। शालिनी ने अभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। वो गई अपने बिस्तर पे वापस से और जाके मूवी देखने गई। अभी मूवी देखते देखते उसको बज गए थे आधी रात के 3 बज चुके थे। आधी रात के 3 बज रहे एंड अभी नाउ शी वाज लाइक कि अभी अगली ही सुबह अभी कॉलेज का ओरिएंटेशन है, सब कुछ कॉलेज का टूर मिलने वाला है, क्या होगा कैसे नहीं, सब्जेक्ट्स वगैरह बताएंगे, बहुत ज़्यादा काम है, इट्स बेटर कि मैं सो जाती हूँ, ऑलरेडी रात के 3 बज चुके हैं, सो जाती हूँ मैं। फिर उसने वो उठी एंड उठ के वो बस लाइट बंद करने जा रही थी एंड उस समय दरवाजे से 3 बार कोई तो नॉक करता है। उसने कहा, आधी रात को 3 बज रहे हैं, हर किसी के क्लास से सुबह है, 6-7 बजे के अराउंड, इस समय कौन हो सकता है, कोई तो मजाक ही कर रहा होगा मेरे साथ। फिर उसके बाद जस्ट ऐसे देखने के लिए वो अपने दरवाजे के करीब गई एंड एक बार पूछती है कौन है। फिर दूसरी बार पूछती है, इस दरवाजे के उस पार कोई है क्या। बाहर से कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ खामोशी थी। एंड अचानक से ना वो जो रोजेरी क्रॉस था वो वापस से उसके टेबल से नीचे गिर जाता है एंड एक बार नॉक आता है। पीछे मुड़ती हुई उसने सीधा दरवाज़ा खोला और बाहर देखा, बाहर कोई भी नहीं था, सिर्फ पूरे लॉबी में था तो सिर्फ अंधेरा। उसने कहा कि शायद से हो सकता है कि जो सीनियर्स है वो मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि कोई बच्चा हो जिसको ऐसा जस्ट पता लगा हो कि मैं यहाँ पे नई आई हूँ तो मेरे साथ मजाक किया जाए। उसने कहा कि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कल मुझे इंपॉर्टेंट काम है। उसने दरवाज़ा लॉक किया, गई अपने बिस्तर पे जाके सो गई। अगली सुबह वो उठती है, अपने पूरा कॉलेज का टूर लेती है एंड सीनियर्स के पास जाके एक बात कहती है कि आधी रात में पता नहीं कैसे लेकिन मेरे दरवाजे पे किसी ने तो दस्तक दी थी और मेरे को पता नहीं वो कौन था। फिर वो जो दोनों सीनियर्स थे वो एक दूसरे को देखने लग गए एंड फिर शालिनी ने पूछा कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या, आप तो यहाँ पे कई सालों से रह रहे हो। फिर उन दोनों सीनियर्स ने कहा, हाँ होता है, लाइक ऐसा हर हफ्ते नहीं होता लेकिन हर रात को होता है हमारे साथ ही। लेकिन मेरा एक सवाल है, आपने कहीं दरवाज़ा तो नहीं खोला था ना। फिर शालिनी ने कहा कि मैं ऐसा किसी से डरती वगैरह नहीं हूँ, अंधेरे से भी नहीं डरती, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आया कि ये जो प्रैंक है ये मेरे साथ हुए है लेकिन आपके साथ ये प्रैंक रोज कैसे हो सकता है। फिर वो जो सीनियर्स थे उन्होंने कहा कि ये कोई प्रैंक नहीं है, सालों से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं एंड सालों से यहाँ के हर एक इंसान के मुंह से ये वाली शब्द निकलती है कि आधी रात को जब भी कोई भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो दरवाज़ा ना खोलिएगा। दस्तक सिर्फ 3 बार होगी आपसे अनुमति मांगने के लिए, उसके बाद शायद हो सकता है कि वो जो दस्तक है और ज़्यादा तेज़ हो सकती है। तभी आपको डरना नहीं है, बस अपने बिस्तर पे जाके सो जाना है। बताया जाता है कि हमारे इस हॉस्टल के गलियारों में किसी तो नन की आत्मा भटकती है, वो हर एक कॉलेज स्टूडेंट के दरवाजे पर आके दस्तक देती है आधी रात को और जो भी दरवाज़ा खोल लेता है वो उसकी जान ले लेती है। और ये चीज़ सच है, यहाँ के प्रिंसिपल्स भी इस बात को मानते हैं। वो सीनियर जैसे ही ये सब कुछ बोल रही थी, शालिनी ने उसको बोला कि 1 सेकंड रुको, और जोर जोर का वो हंसने लग गई। उसने कहा कि ये बड़ा अच्छा तरीका ढूंढा है आजकल के सीनियर्स ने कि मतलब रैगिंग नहीं तो यही सही, ये भी बड़ी अच्छी तरीके की रैगिंग कर लेते हो आप लोग। फिर वो सीनियर्स ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं इस चीज़ पे मजाक कैसे कर सकती हूँ। फिर शालिनी ने कहा कि अरे मैं बचपन से बोर्डिंग स्कूल्स में रह रही हूँ, ये भूतों के किस्से बहुत ज़्यादा सुने हैं मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मुझे डराने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अंधेरे से भी नहीं डरती हूँ, अकेले रहने से भी नहीं डरती हूँ, जो आजमाना है आप आजमा लो।
अब ये सारी बातें तो हो रही थी, फिर आती है उसी दिन की रात, क्योंकि अगले दिन से कॉलेज शुरू होने वाला था, तो ये जल्दी जाके सो गई। शालिनी बहुत ज़्यादा एकदम गहरी नींद में थी, लेकिन अचानक से वो कांपते हुए उठी, मानो उसके कमरे के इर्द गिर्द का जो इलाका था, जो उसका कमरा ही था, वो बहुत ही ज़्यादा ठंड से भर चुका था। ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो उठी, उसने बगल वाले जो बेड था रिया वाला, जहाँ पे अभी रिया नहीं रहती थी, वहाँ से उसने उसका कंबल उठाया और अपने बेड पे आके एक और एक कंबल लेके सो गई। वो जैसे ही सोई, उसी दौरान उसने देखा कि बाहर से जो गलियारा है दरवाजे के उस पार से, कोई तो जोर जोर का चलते हुए आ रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने बूट्स पहने हैं, जोर जोर सा पैर मार मार के कोई तो चलते हुए आ रहा है। एंड ये उसी के दरवाजे के करीब आया। अभी तक जो शालिनी थी, उसने अपनी नज़रें, अपनी आंखों को बंद नहीं किया, तो उसको ऐसा लग रहा था शायद से अभी कोई आएगा और दरवाज़ा नॉक करेगा, लेकिन काफ़ी देर तक किसी ने नॉक नहीं किया। उसने इंतज़ार किया, किसी ने नॉक नहीं किया। अभी थोड़ी देर के लिए उसने अपनी आंखें बंद करी, एंड उसी समय 3 बार नॉक होता है, लेकिन ये बार आवाज़ ज़्यादा तेज़ थी, जैसे कि कोई बहुत एग्रेसिवली ठोका है ये बार। शालिनी की नज़र सीधा घड़ी की ओर गई कि कितने बज रहे हैं। देखा तो घड़ी पे 3 बज रहे थे। ये वही समय था जो पिछले रात में हो रहा था समय, जब ये सारी चीज़ें हुई थी। उसने अपनी सारी हिम्मत को जुटाया, उसने बोला आज तो देखना ही पड़ेगा कि बाहर कौन है। उसने गई और सबसे पहले लाइट ऑन करने की कोशिश करी उसके कमरे की। लाइट ने 2 बार फ्लिकर किया और वापस से बंद हो गई। रोशनी नहीं थी, अंधेरा था। लेकिन अब उसने बोला कि नो मैटर वॉट एवर हैपन्स, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ये दरवाज़ा खोल के रहूँगी। ये उसने ठान ली। जैसे ही शालिनी ने बोला दरवाज़ा खोला, वापस से उसको और कुछ नहीं दिखा, सिर्फ अंधेरा। लेकिन उसके दरवाजे के एकदम सामने एक लंबा सा गलियारा, एक लंबा सा कॉरिडोर था, जिसके एकदम एंड पे एक लाइट जली हुई थी। एंड उसके ठीक नीचे एक औरत खड़ी थी, जिसने नन के कपड़े पहने हुए थे। बहुत भयानक सी लग रही थी वो, जैसे कि ना जानो कितने सालों पहले इसकी मौत हो गई हो, लेकिन फिर भी वो रात के इस अंधेरे में वहाँ पे खड़ी है, जैसे कि कुछ तो काम करने आई है, किसी तो काम को अंजाम देने आई है। लेकिन इससे पहले वो कुछ भी सोचे, उसने दरवाजे को एकदम जोर का बंद कर दिया। शालिनी ने, उसकी दिल की धड़कनें एकदम तेज हो गई थी। उसने कहा कि ये कोई सीनियर नहीं है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है। ये जो भी चीज़ है ये जीवित नहीं है, ये जिंदा नहीं है। वो महसूस कर सकती थी कि ये जो भी चीज़ है वापस से चलते हुए उसके दरवाजे की ओर आ रही है। चलने की आवाज़ें आ रही थी, सांसों की आवाज़ें वो सुन सकती थी कि वो दरवाजे के आसपास से ही आ रही है, जैसे कि कोई तो है जो दरवाजे की इस ओर आने की कोशिश कर रहा है। उसने हल्का सा दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ देखा, बाहर कोई नहीं था। उसने दरवाज़ा बंद किया और बस एक हल्की सी उसने ऐसी सांस ली, शायद से चले गई। वो जैसे ही पीछे मुड़ी, उसके ठीक सामने एक नन खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। शालिनी ने उस वक्त कुछ नहीं किया, बस उसने दरवाज़ा खोला और वहाँ से तेज़ी से भागते हुए वो गई। हर एक कॉरिडोर से जब वो गुजर रही थी, उसको वही आवाज़ सुनाई दे रही थी, उस लंबे लंबे बूट सी आवाज़, जैसे कि वो चल नहीं रही है इस वक्त, वो भी दौड़ रही है शालिनी के पीछे। वो कॉरिडोर से नीचे गई, लेकिन कॉलेज के गेट के बाहर नहीं जा पाई। भाग भाग के एक ऐसे इलाके की तरफ वो जा पहुंची जहाँ पे कोई भी रोशनी नहीं दिख रही थी, खंडर सा लग रहा था। और ये था उसी कॉलेज का अबैंडन चैपल। शालिनी जोर जोर का चिल्लाना चाहती थी, जोर जोर का, वो सबको बताना चाहती थी कि वो अभी किस चीज़ से गुजर रही है, लेकिन उसकी जो आवाज़ थी उसके गले में अटक चुकी थी। इतना ज़्यादा खौफ भर गया था उसके इर्द गिर्द। वो जब भागते हुए उस चैपल की तरफ आई, तो बाहर से वो जो चैपल है बहुत ज़्यादा एकदम खंडर जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो अंदर आ पहुंची, उस समय उसने देखा कि अंदर सब चीज़ एकदम नया है। ऐसा लग रहा है कि ये खंडर नहीं है, ये एकदम सही सलामत है। एकदम ठीक सामने जीसस की मूर्ति थी, और उसके नीचे एक औरत थी जो बैठ के प्रे कर रही थी और उसकी आवाज़ गूंज रही थी। शालिनी ने सोचा कि चलो अभी इतने रात हो गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक औरत मुझे दिखाई दे रही है, मैं इनसे जाके बात करती हूँ, शायद से मेरा दिल हल्का हो जाए, या फिर ये मेरी मदद कर सके उस नन से पीछा छुड़ाने के लिए। ये चलते चलते उसके करीब गई। उस औरत के कंधे पे शालिनी ने हाथ रखा, एंड जैसे ही वो औरत पीछे पड़ी, शालिनी वहीं पे पूरी तरीके से सुन पड़ गई, क्योंकि ये औरत और कोई नहीं, वो ही नन थी जो कि कुछ समय पहले से इसका पीछा कर रही थी। ये वही नन थी जो कि उस हॉस्टल के गलियारों में भटकती है। अभी कुछ घंटों बाद की बात है, जब हॉस्टल के बाकी सारे लोग आए
उन्होंने देखा कि ये जो चैपल है इसका दरवाज़ा खुला है। सब लोग अंदर घुस के देखे तो वहीं पे उसी चैपल के अंदर शालिनी बेहोश पड़ी मिली। सब लोग ने उसको उठाने की कोशिश करी, लेकिन उसकी जो हालत थी बहुत ज़्यादा अजीब थी। पूरी तरीके से ठंडी पड़ चुकी थी वो, उसकी आंखें एकदम खुली खुली थी, जैसे कि कुछ तो देख के घबरा गई हो। बस अब वो दिन है और आज का दिन है। रिया जो उसकी रूममेट थी, जो वो घर छोड़ के चले गई थी, वो कभी भी वापस नहीं आई उस हॉस्टल में। नो मैटर उसने पूरी फीस क्यों ना भर दी हो, लेकिन फिर भी रिया कभी वापस नहीं आई। जहाँ तक बात शालिनी की है तो वो उस हॉस्टल से कभी जा नहीं सकी, कभी जा नहीं पाई। या फिर हो सकता है कि कोई और ऐसी शक्ति है जो शालिनी को वहाँ से जाने नहीं देना चाहती। जो भी है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड हॉस्टल में से एक है, जो कि शिमला में है। ऐसा बताया जाता है कि कई सालों पहले इसी कॉलेज में एक नन रहा करती थी, जो कि बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा कठोर थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। ऐसा बताया जाता है कि वो जो नन थी वो उन्हीं बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी जो कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते थे, रूल्स एंड रेगुलेशन का अच्छे से पालन नहीं किया करते थे, या फिर वो बच्चे जो कि आधी रात को जागे रहते थे। यह नन का ना उस समय एक नॉर्मल सा रूटीन था कि आधी रात को 3-3:30 बजे के अराउंड वो हमेशा उस कॉलेज के गलियारों में घूमती थी, भटकती थी और हर एक दरवाजे पे जाके दस्तक देती थी और 3 बार नॉक करती थी। और नॉक करने के बाद जो भी दरवाज़ा खोल देता था ये उसको एकदम स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देती थी, क्योंकि उनका मानना था कि आधी रात को 3 बजे हर कोई सो जाना चाहिए और नॉक की भी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए। लेकिन जो बच्चे थे ना वो भी इक्वली बहुत ज़्यादा नफरत करते थे इस एक पर्टिकुलर नन से, और ये जो औरत थी उससे भी ये चीज़ झेली नहीं गई। वो उसी कॉलेज के चैपल में गई, अपने आप पे पेट्रोल छिड़का और अपने आप को जिंदा आग लगा दिया और उसकी मौत हो गई। तब से ऐसा बताया जाता है कि हर रात को ये जो नन है उसी कॉलेज के गलियारों में भटकती है और हर एक कमरे के पास जाकर आधी रात को 3 बजे दस्तक देती है और 3 बार नॉक करती है। जिसने भी दरवाज़ा खोल दिया ये इसको परेशान करने लग जाती है, और कोई भी अगर उस हॉस्टल को छोड़ने की कोशिश करती है तो इसका श्राप हमेशा उसके साथ रहता है। वो लोग जहाँ पे भी जाएंगे ये नन को वहीं पे उनको देखना पड़ेगा। ये अगर सोने की भी कोशिश करेंगे तो उनको लगेगा कि उनके ही बगल में एक और एक नन लेटी हुई है। आज इस वीडियो के अंत में ना मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि जब भी कोई भी आपको कोई चेतावनी दे कि इस इलाके में मत जाओ, सीरियसली होके बोले तो उसकी बात मान लिया करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उस इलाके में वाकई में कोई ना कोई चीज़ भटकती हो और कोई इंसान एकदम तहे दिल से आपको उस जगह पे जाने से रोकना चाहता हो, लेकिन आप सिर्फ अपने मस्ती के करके, सिर्फ अपने कूल एटीट्यूड की वजह से आप उस इलाके में चले जाते हो, फिर आप फंस जाते हो। एक बार आप फंस गए, एक बार ऐसी कोई भी प्रेत आत्मा आपके पीछे पड़ जाए तो अगर वो आपसे खेलना चाहेगी तो आपको खेलने देना पड़ेगा। अब वो ज़िंदगी आपकी नहीं उसकी बन चुकी है। थोड़ा भी इस वक्त आपने उसको मना करने की कोशिश करी वो सीधा आपकी जान ले लेगी। हो सकता है कि अभी भी आप किसी न किसी ऐसे इलाके में बैठे हो जहाँ पे किसी ने आपको जाने से रोका हो और वही आत्माएं आपके इर्द गिर्द घूम रही हो सकता है। शुक्रिया।